नमस्कार, फिर से आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य जो गीति काव्य है उसकी हम वर्णना करते आ रहे हैं, व्याख्या करते आ रहे हैं। पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं इसकी व्याख्या करते हुए। आज ये 5वां है, आज ये ख़त्म होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था कि जो प्रेमिक है यानी कि जो कवि है उसकी प्रेयसी क्या है कि कल्पनारत थी, अलौकिक जगत की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। और जैसे ही वो प्रेमिक के यानी कि कवि के जीवन में आए थे वो प्रेम से उनके जीवन को भर दिया था, लेकिन अभी वो नहीं है। तो फिर लिखते हैं कि 20 प्याले जो पी ली थी वो मदिरा बनी नैन में, सौंदर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में। तो जैसे कि एक प्याली यानी कि जैसे कि चाय की प्याली हो, 20 की प्याली हो, तो जैसे ही प्रेमिका आई थी उनके जीवन में उनको क्या पिला दिया था? मदिरा पिला दिया था। यानी कि प्रेम जो है, प्रेम का मदिरा पान कर दिया गया किया था। और उनकी जो मदिरा थी वो नैन में यानी कि आँखों में छा गया था। जैसे कि विष जो है वो हर एक के शरीर में समा जाता है, उसी प्रकार प्रेमिका की जो प्रेम है वो भी लेखक के हृदय में समा गया था। सौंदर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में। तो उनकी प्रेमिका क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। वो सौंदर्य पल जो है अभी एक विष जैसा बन चुका है, क्योंकि उनके जीवन में अभी प्रेम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रेमिका उनके जीवन में नहीं रही है। पहले प्रेमिका थी और प्रेमिका जैसे ही आए थे तो उनके जीवन जो बहुत ही मधुर हुआ करता था, जैसे कि आँखों में प्रेम ही प्रेम छाया हुआ रहता था। लेकिन अभी उनके जीवन में प्रेम नहीं है। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल परे बिखलाते थे उतरे हुए नशे से। जैसे ही तुम आए गए थे तो मैं मादकता, प्रेम के मादकता में खो चुका था, यानी कि मैं मग्न हो गया था। और तुम जैसे ही चले गए मुझे होश ना रहा। संज्ञा यानी कि मुझे होश ना रहा। तुम कैसे कब चले गए? तुम आए आके मुझे तुमने प्यार दिया, प्यार से जगाया, प्यार से इतनी सारी बातें की, और फिर तुम चुपके से कैसे कब चले गए मुझे पता नहीं, मुझे होश नहीं रहा। हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। जैसे ही मैं उस प्रेम से जागा, यानी कि अभी वर्तमान जो है तुम मेरे पास नहीं हो, यानी कि मेरे जीवन का अभी आंखें खुल चुका है, क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं हो। मैं व्याकुल हो गया तुम्हें पाने के लिए। तुम आई थी, तुम आके मेरे जीवन को प्यार से सजाया तुमने, और अभी तुम चले गए हो और मुझे होश नहीं रहा तुम कब चले गए हो। और अभी मैं व्याकुल हो जाता हूँ कि तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया है, कैसे तुम मुझे त्याग करके चले गए हो। और मैं प्यार के नशे में खो के अभी बहुत ही व्याकुल होके पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं हो। नाभिक से सुने तट पर किन लहरों में ख्याल आया, इसे बिहार बेला में क्या अब तक था कोई आया। तो नाभिक यानी कि मन को कहा गया है। जैसे कि हम कुछ भी सोचते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अभी लेखक जो है वो वर्तमान में है, उनके अतीत में जब वो थे, उनका जब मन था वो बहुत ही अच्छा था अतीत में वो। तो अभी फिर वो अपने आप से ही मन से कहते हैं कि तुम अब मेरे जीवन के नाव को कहाँ लाए हो, यानी कि मुझे किस स्थान पे लेके आए हो। यहाँ पे लहरें नहीं है, यानी कि जो प्रेम था मेरे जीवन में, मेरे अतीत में प्रेम भरा हुआ था, लेकिन अभी मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। तुम ऐसे कैसे स्थान पे लेके आए हो मुझे, यानी कि मेरा वर्तमान जो है वो बहुत ही दुखद है। अतीत जो था मेरा मन अतीत में लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी वर्तमान जो है वो प्रेम विहीन है। इससे बिहार बेला में क्या अब तक था कोई आया। तो ऐसे समय में, यानी कि वर्तमान समय में, ये जो मेरी विरह की स्थिति है, विरह की बेला है, इस समय में कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया है, यानी कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं रहा है। अभी तुम मुझे इस कैसे स्थान पे छोड़ के चले गए हो। यहाँ किसी से बातचीत नहीं होती, कोई प्रेम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं होती है, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अतीत जो था वही मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अभी का जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। उस पार कहाँ फिर जाऊँ तब के मलिन आंचल में, जीवन का लोभ नहीं वो वेदना सैन्यमय सल में। तो अभी कहते हैं कि उस पार यानी कि प्रेमिका कहाँ रहती थी? अलौकिक जगत में, यानी कि आसमान में प्रेमिका रहती थी। और उस अंचल में क्या है, अभी वो अंचल जो है वो मलिन हो चुका है, यानी कि प्रेमिका जहाँ रहती थी अभी वहाँ प्रेमिका नहीं रहती है। मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे? जीवन का लोभ नहीं है, क्योंकि अभी प्रेमिका ही नहीं रही है, तो मुझे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, जीने का मोह नहीं है। वह वेदना सदमय सल में, ये इस वेदना भरे जीवन में, से छलनामय जीवन में उसने मेरे साथ छलना किया था, मेरे साथ वो रही थी, लेकिन उसका प्रेम जो है वो अब तक नहीं है, क्योंकि वो अतीत में था।
और ऐसे जीवन में मुझे नहीं जीना है जहाँ मुझे प्रेमिका प्राप्त नहीं होती, जहाँ मैं उसके साथ नहीं रह सकता, जहाँ मैं उसकी नगरी नहीं जा सकता। तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू न उमड़ रहा है। तो क्या होता है, पद पद में परिस्थिति बदलता रहता है, प्रत्यावर्तन होता रहता है। और जैसे कि रेगिस्तान में हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पद चिन्ह जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा जो अतीत जो है, अतीत के जो निशानी थे वो भी क्या होते हैं, शेष नहीं रहता है, वो भी मिट जाते हैं। डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू न उमड़ का। तो ऐसा लगता है कि मरुस्थल में जिस प्रकार आंसू गिरने से या आंसू के नदी बहने से वो सूख जाते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी है, क्योंकि मेरा जीवन जो है परिवर्तन हो चुका है। मेरा जो अतीत का चिन्ह था वो अभी मिट चुका है। वो अतीत यानी कि जहाँ मेरा प्रेमिका मेरे पास थी, उसकी जो भी भावनाएं हैं वो मेरे पास थे, लेकिन अभी वो में नहीं है और सिर्फ मैं यहाँ अकेला खड़ा हो गया हूँ। जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी के लिए लोग तरसते हैं, उसी प्रकार भी मैं प्रेमिका के लिए तरस रहा हूँ। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। फिर कवि का कहना है कि मैं एक दिन चमकूंगा, मैं तुम्हें पाने के लिए सौरभ का, सूर्य यानी कि सूरज का एक अंग बन जाऊंगे। मैं धूल के समान रह जाऊंगा और तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैं सौरभ तक सूर्य का एक अंग बन जाऊंगा, जिससे कि कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ पर टकराऊंगा। जैसे कि जो ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं वो सूर्य के साथ उसका मिलाप होता रहता है। अगर वो सूर्य का एक अंग बन जाएगा तो सूर्य उसी माध्यम से वो अपनी प्रेमिका को एक बार देख सकेगा। इसीलिए वो सूरज का एक अंग बनना चाहते, चाहे एक धूलिकण ही क्यों ना हो, वो सूरज का अंग बनना चाहता है, जिससे कि वो प्रेमिका को फिर से प्राप्त कर सके। अब सुमन मनोरथ अंजलि बिखर दी इन चरणों में, कुछ लोग न गीत सा इसे कुछ है मरकट कनों में। तो फिर कवि ने कहा था, जितने भी सुंदर सुंदर फूल है सुमन है, उस फूलों को मैंने तुम्हारे शरण में रख दिया है। मतलब मेरा जीवन का जितना भी प्यार था, जितना भी सुख था, वो मैंने तुम्हारे लिए ही निछावर कर दिया था। और तुम इसे कुचल मत देना। जिस प्रकार फूल में कीड़ा होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, उसी प्रकार तुम अपने जीवन से मुझे तुच्छ समझ के निकाल मत देना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आशाओं से, अपने प्रेम से सजाया था और अभी तुम मुझे ऐसे कुचल के छोड़ के मत जाओ। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मूढ़ कर न कभी देखेगा किसका हीर अनहित होगा। फिर कवि ने कहा है कि सुख और दुखों का ये संसार है। यहाँ कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो सुख और दुखों का संसार लगा हुआ रहता है, दोनों आता जाता रहता है। और मूढ़ कर न कभी दिखेगा किसका हित अहित। तो क्या होता है, अतीत में किसी का हित हुआ था ये सब कोई नहीं देखते हैं, बल्कि वर्तमान जो है वही देखते हैं। और वर्तमान सुख और दुख भरा हुआ होता है। इसीलिए हमें क्या है, दुख की भी प्राप्ति होती है तो भी सुखों की आशा करनी चाहिए, क्योंकि कब सुख आएगा ये पता नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका सुख और दुख ना हो, तो हित अहित ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये संसार का एक कार्यक्रम है, जो जिसके पास से सुख होगा उसके पास दुख भी आएगा, और जिसके बाद दुख होगा उसके बाद सुख भी आएगा। तो इसीलिए ऐसे ही हमें गुजरना आवश्यक है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँखों के मन का। तो क्या है, मानव जीवन की वेदी यही है कि परिणय, विवाह मतलब प्रेम विवाह मानव जीवन में होता रहता है। विरह होते हैं, मिलन होते हैं, यानी कि बिछड़ना मिलना, ये सब होता ही रहता है। और यहाँ हर किसी के हृदय में दुख सुख समान रूप से नाचने लगते हैं। आज दुख है, कल सुख है, आज विरह है, कल मिलन है, यानी कि हर प्रेम है, हर तरफ जो है वो ये सब छाया हुआ होता है। और ये आँखों और मन की बातें हैं, यानी कि सिर्फ मन में हम सोच लेते हैं, अगर मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, मुझे प्रेमिका मिल चुकी है, मैं इसे प्रेम से खुश हूँ तो खुश हूँ, यानी कि ये सब मन की बातें हैं। अगर मन में तुम यह विश्वास रखोगे कि मेरा जीवन में सुख और प्रेम दोनों है, तो तुम हमेशा खुश रहते हो। और अगर मान लो कि तुम दुख से ही भरे हुए हो तो दुख से ही भरे होगे, क्योंकि अभी कवि जो है वो भी दुखी है, क्योंकि उनकी प्रेमिका जो कल्पित प्रेमिका थी, जो अलौकिक जगत की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। अभी वो उनके जीवन में उनके साथ नहीं
ही है, क्योंकि क्या है समय जो होते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। उसी प्रकार क्या है मानव जीवन में हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, स्थिति हमेशा बदलती रहती है और दुख सुख का आना जाना लगा रहते हैं। इसीलिए कभी किसी को भी दुखी या कुछ ऐसे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जीवन में कोई भी स्थिति जो है, दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, वो स्थायी रूप से नहीं रह जाता है, वो हमेशा लगातार चलता रहता है। तो इसीलिए आंसू के माध्यम से कवि ने यही कहा है कि जीवन चक्र के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।